मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में भी जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। मूसलाधार बारिश के बीच मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड व दीगर अक़लियती इदारों में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए जहाँ खराज क़ीदत पेश किया गया, वहीं मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। इस मौके पर माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी पसंद के मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से एक एक पेड़ लगाने की भी अपील की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम के बीच मिठाइयाँ तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ादी किस तरह हासिल हुई, जिस तरह सब लोगों ने मिलकर इसके अंदर कोशिश की थी, आज़ादी हुई। अब इस आज़ादी को बाकी रखना चाहिए और हमारे यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह के सब मिलकर रहते आए हैं, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें और यहाँ से जो प्रेम मोहब्बत का जो पैगाम दिया गया वो जाता रहे और हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करता रहे, वो पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन होता रहे। आज़ादी के 75वें जश्न के उपलक्ष्य में मैं सभी बहन भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ, खासकर हज कमेटी के लोगों को। और इस दिन खासकर हम उन बुज़ुर्गों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, त्याग, तपस्या और बलिदान देकर ये आज का दिन हमने हासिल किया। और मेरी सभी से गुजारिश है कि जिस भी फ्रीडम फाइटर को आप याद करते हैं, उसकी याद में एक पौधा अगर आप लगा देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस वातावरण में अच्छे से गूंजेगा। तो 15 अगस्त और पर्यावरण को अगर आप जोड़ देंगे तो इंशाल्लाह और भी आप खुशहाली के माहौल में अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और जो पेड़ एक लगा रहा है उसकी याद में, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा।